अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आपका स्टैट्स का एक टॉपिक था, लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट लिया था काइंड्स ऑफ इवेंट। टोटल 5 इवेंट्स हैं, जिसमें से आज पहला इवेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं जी? Two events A and B are said to be mutually exclusive event in such a way that if A occurs, B cannot occurs, and B occurs, A cannot occur। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, and vice versa। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अगर इवेंट ए अकर हो जाए तो बी की चांसेस खत्म हो जाते हैं, बी अकर हो जाए तो ए के चांसेस क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सिंबॉलिकली हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन वैसे ज्यादातर ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन के सॉल्व करने से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, a card is drawn at random from the pack of 52 cards, find the probability that the card is a king card or a number card, और रिक्वायरमेंट 2 है एस कार्ड और अ पिक्चर कार्ड। देखें जी, प्रोबेबिलिटी में काइंड्स ऑफ इवेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको पूरा सैंपल स्पेस, कार्ड्स का सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए कि कौन से कार्ड कितने होते हैं। मैंने क्लास के अंदर पूरी समरी के तौर पर एक चीज लिखवाई है कि रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, कितने सूट होते हैं, टोटल सूट्स में से हर सूट के अंदर कितने कितने कार्ड होते हैं, स्पेड क्या होता है, क्लब कार्ड क्या होता है, और किंग कार्ड, डायमंड कार्ड, जितनी भी डिटेल्स हैं उसकी एक पूरी समरी बनवा के मैंने क्लास में लिखवा दी है। खैर, आगे बढ़ते। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का सवाल आएगा तो याद रहे कि उसमें आपको एक निशानी के तौर पर एक बात बता रहा हूँ कि इस तरह का वर्ड लिखा हुआ यू देगा आपको और के नाम से, किंग कार्ड और अ नंबर कार्ड, एस कार्ड और अ पिक्चर कार्ड। मैं सिर्फ एक रिक्वायरमेंट सॉल्व करूंगा, दूसरी रिक्वायरमेंट आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब क्या होता है, कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। इसमें सिंपल आपको एक पेपर में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और इसी तरह पेपर में आप इसको फॉलो करके अटेम्प्ट, जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही अटेम्प्ट करना, फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाएंगे और सैंपल स्पेस को आपको पता होगा कि हम एस से डिनोट करते हैं। खैर, यहाँ तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो फिर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, देखें क्या होता है। क्या स्टेटमेंट है जी? वन कार्ड from 52 cards can be selected in 52C वन ways। और इसका आंसर भी यही आता है कि आप 52C1 लिख देंगे, मतलब 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और 52 माइनस 1 फैक्टोरियल, जिसका आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 52 वेज ही आएगा। फिर इसके बाद आप रिक्वायरमेंट नंबर 1 लिखेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, किंग कार्ड और अ नंबर कार्ड। ठीक है, किंग कार्ड, नंबर कार्ड। याद रहे कि किंग कार्ड एक अलग इवेंट है, नंबर कार्ड एक अलग इवेंट है। पहले किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट ए इज इक्वल्स टू किंग कार्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल 52 कार्ड्स में से किंग कार्ड कितने होते हैं। तो अच्छा, फिर फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस। ए मतलब यही फेवरेबल केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये आपका सैंपल स्पेस होता है। खैर, तो टोटल किंग कार्ड कितने होते हैं भाई? 4। और टोटल कार्ड्स वहाँ पर कितने होते हैं? 52। फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है? 4/52 का 1/13 आएगा। ठीक है जी, 1 यहाँ एक और बात बतानी है, आप हमेशा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आंसर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, पॉइंट में आंसर कभी भी नहीं शो करने। इसके बाद दूसरा इवेंट आपका जो है वो है आपका नंबर कार्ड। लेट बी इज इक्वल्स टू नंबर कार्ड
अब नंबर कार्ड कितने होते हैं, देखिए टोटल 4 शूट होते हैं। नंबर कार्ड जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 9 कार्ड होते हैं एक शूट में। टोटल शूट कितने हैं आपके, 4, तो 4 9 36। तो आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद टोटल आपके 36 कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52। इसको भी सॉल्व कर लें आप, 36 डिवाइडेड बाय 52, आपका आंसर आ जाएगा अपॉन में कितना, 9/13। अब यहाँ पर आपको एक चीज जनरल, मतलब आपको अपना माइंड यूज करना है कि किंग कार्ड और नंबर कार्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है नहीं। देखो ये समझाना ही चाह रहा है कि आपने 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड निकाला, अगर उस कार्ड के ऊपर किंग लिखा है तो फिर वही सेम कार्ड नंबर कार्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि किंग के ऊपर कभी भी नंबर नहीं लिखा होता। और अज्यूम करें कि अगर आपने वही कार्ड निकाला और अगर उसमें नंबर लिखा हुआ निकला, नंबर लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है वो फिर वो किंग कार्ड तो हो ही नहीं सकता। कार्ड तो कोई एक ही निकालना है, अगर उसमें किंग लिखा हुआ होगा तो नंबर पॉसिबल नहीं है, नंबर लिखा होगा तो किंग पॉसिबल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। जबकि जो इसकी अपोजिट सिचुएशन है नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, उसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ रेड कार्ड और किंग, भाई पॉसिबिलिटी होती है कि अगर किंग कार्ड निकला है तो हो सकता है कि वो रेड भी हो। किंग कार्ड के निकलने से रेड कार्ड की भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि रेड के अंदर भी किंग मौजूद होता है। समझ आ रही है बात। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब किंग निकला तो फिर नंबर नहीं लिखा हो सकता, और अगर नंबर निकला तो किंग। तो जब आपको ये खुद यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है दोनों चीजें एक साथ, तो फिर यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस बोथ इवेंट A and B are mutually exclusive events, so we use the following formula to determine the value of A union B। यहाँ पर A यूनियन B का मतलब क्या है, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा था, किंग कार्ड और नंबर कार्ड। यहाँ पर ये देखें, ये और का मतलब क्या है, यूनियन, मतलब किंग कार्ड और नंबर कार्ड, मतलब A यूनियन B। आपको पता चल चुका है कि A यूनियन B जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो फिर आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन बी। क्योंकि अभी आपने सिर्फ देखें, ऊपर आपने सिर्फ अभी जो है वो किंग कार्ड की ही प्रोबेबिलिटी निकाली है और नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी अलग निकाली है। आपको जो क्वेश्चन में जो वो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड है, वो क्या है, किंग और नंबर। लेकिन आपने अभी तक क्या किया है, किंग अलग निकाला हुआ है और नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी अलग निकाली हुई है। किंग और नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके नहीं निकाली, तो ये आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी, फाइनल सॉल्यूशन जो था आपका, जो कि ये था 1/13, ये आप यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। और बी की प्रोबेबिलिटी का क्या आंसर था, 9/13। कैलकुलेटर अगर यूज़ नहीं करना आ रहा तो सिंपल आप क्या करेंगे, देखिए नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब ये मैथ्स है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस कर लें, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10/13, जिसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसकी जो रिक्वायरमेंट भी है वो आपको खुद ट्राई करनी है, ट्राई करें, फिर मुझसे क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू।